23শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেয়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি আর্টিকেল 370। ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম। ছবিতে গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা গিয়েছে ইয়ামিকে। জুনি হকসারির চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। গোটা ছবিটাই কাশ্মীরের পটভূমির ওপর। দেশীয় বক্স অফিসে 3 দিনে প্রায় 25 কোটি আয় করেছে এই ছবি। সেদিক থেকে দেখলে বক্স অফিস সাফল্যের দিকে এগোচ্ছে এই ছবি। কিন্তু এর মাঝে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই ছবিকে। শুধু আর্টিকেল 370 নয়, এর আগে ফাইটার, টাইগার 3, দ্য কাশ্মীর ফাইলস নিয়েও একই পদক্ষেপ করেছে উপসাগরীয় দেশগুলি। 370 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীর কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। 2019 সালে অনুচ্ছেদ 370 বাতিল হওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীর সেই বিশেষ মর্যাদা হারায়। সাবেক জম্মু কাশ্মীর রাজ্যকে 2 কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখে ভাগ করা হয়, আর সেই প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবির চিত্রনাট্য। তবে কি কারণে ছবিটি নিষিদ্ধ করেছে এই দেশগুলি তার কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি তারা। যদিও কিছুদিন আগেই এই ছবির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি নিয়ে ইয়ামি গৌতম জানিয়েছেন, সকলের থেকে অনেক ভালোবাসা পাচ্ছে ছবিটি। এই ছবিতে কোনো প্রোপাগান্ডা নেই, পরিবার নিয়ে ছবিটি দেখুন। I'm a person of very few words and more work. तो मुझे हमेशा मेरा मानना है कि आप अपने काम को अपनी आवाज़ बनाइए, अपने काम को अपनी पहचान बनाइए। और वही पूरा विश्वास था कि एक बार जब कोई फिल्म देख लेगा तो मुझे नहीं लगता थिएटर से बाहर निकलकर दोबारा इस तरह की कोई बात करेगा। और अभी जिस तरह का रिस्पॉन्स मैं पढ़ रही हूँ, मैं हर एक कमेंट, हर एक ट्वीट, हर चीज़ मैं पढ़ रही हूँ जितना कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें लोगों का सच्चा प्यार है। उसमें कुछ बनावटी नहीं है कि मैंने उनके लिए कुछ कर दिया पर्सनली तो अच्छा एक फॉर्मेलिटी के लिए थैंक यू। वो दिल से खुश हैं, लोग आपकी खुशी में जुड़ रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ी क्या बात है। एंड वन ऑफ द कॉमन थिंग्स जो पढ़ने में मुझे मिल रही है कि प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखिए, अपनी फैमिली के साथ देखिए, टीनेजर्स को दिखाइए, आज के यूथ को दिखाइए। इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब ऑडियंस खुद ये बोल रही है तो हमें बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इतने फूल, इतने विशेस, इतना कुछ, इतनी ब्लेसिंग्स, सॉरी मैं फूलों के से ब्लेसिंग भूल गई। ब्लेसिंग्स, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि थैंक यू ही बोल सकते हैं हम अपनी जनता को, और कुछ नहीं। और ये इस फिल्म की सफलता उनकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट हमारी जनता है कि इस तरह की फिल्म को, जो एक टेक्निकलिटी है, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, और हमें यही बोला गया था कि अच्छा मुश्किल है इस तरह की फिल्म का चलना, क्योंकि एक्शन है बट उससे ज़्यादा एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, एक बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो लोगों को समझ में आएगा क्या। तो आदित्य हमारे इंडस्ट्री में एक गलत धारणा है कि कुछ इंडस्ट्री वाले ही शायद सोच समझ, उनको लगता है कि ऑडियंस थोड़ा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो वो नहीं समझेगी। हमारा वो मानना नहीं था। हमें हमेशा लगता था कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट हम जितना अब खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। तो अगर हम सही तरीके से एक फिल्म बनाते हैं और उसमें चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स जार्गन्स हो, ऑडियंस सब कुछ समझेगी। और वैसा ही हुआ जब हमने रिलीज़ करी। जिस तरीके का एक 6 स्टैंडर्ड का बच्चा हमें आके बोलता है कि सर आपने जिस तरीके से फिल्म दिखाई है, मुझे सारा समझ में आ गया है कि आर्टिकल 370 की वजह से क्या हो रहा था और उसको हटाने के बाद क्या हुआ और वो कैसे हटाया गया, उसकी एक एक डिटेल मुझे समझ में आ गई। तो अगर एक छठी कक्षा या 5वीं कक्षा का बच्चा समझ सकता है तो कोई भी समझ सकता है। तो वो देखकर बहुत बहुत गर्व और बहुत ही खुशी महसूस हुई।